हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 परीक्षा 2023 एसएसटी वालों के लिए आया, यानी कि सोशल साइंस वालों के लिए आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज बीपीएससी एसएसटी यानी सोशल साइंस का रिजल्ट जारी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज सोशल साइंस का रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, बीपीएससी का जो ट्राई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 का जैसे से रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, उसमें एक कट ऑफ चौंकाने वाला ही देखने को आपको मिल रहा है। यानी कि पिछले बार की तुलना में इस बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें कट ऑफ का जो बढ़ा है तो उससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, खास तौर पर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स और भी परेशान है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सोशल साइंस में अगर आपने इन दो विषयों का चयन किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट इन दो विषयों का चयन करने वाले स्टूडेंट का ही किया जाएगा। ये अब जब रिजल्ट आएगा तब आप जरूर इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कौन से वो दो विषय हैं दोस्तों जिसको मतलब कि आपका जो सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन से दो विषय का बनने वाला है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों आपने भी इन दो विषयों का चयन किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी कि आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं एकदम 100% बनने वाला है, चाहे कितना भी कट ऑफ क्यों ना चल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट उसी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स का बनना तय है। क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है दोस्तों एकदम कॉमनली है, यानी कि हर कोई वो सब्जेक्ट पढ़ता ही है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों बनाना थोड़ा अन्य विषय से आसान है, तो उनका रिजल्ट जरूर होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि कौन से वो दो विषय हैं जिसका अगर आपने चयन किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सोशल साइंस का कौन सा दो विषय है जिसका अगर आपने चयन किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है इस बार दोस्तों बहुत ज्यादा जा रहा है, और इस बार दोस्तों देखिए क्या हुआ है कि आपका जो विषय वाला जो था, मतलब कि 30 क्वेश्चंस वाला जो था जिसमें क्वालिफाइंग था, वो हटा के अब आपका 120 क्वेश्चंस कर दिया गया था। तो बीपीएससी की तरफ से बताया गया कि 120 में ही आपका कट ऑफ बनेगा। तो उसमें क्या 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 कर दिया, देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कट ऑफ, ये शायद हिंदी का है, ठीक है, 6 to 8 का हिंदी का है। उसका आप देख लीजिएगा, अनरिजर्व में 82 चला गया, यानी 120 में से 82 इसमें कट ऑफ चला गया, 82 यानी कट ऑफ चला गया। और पार्ट 3 में यानी कि जो हिंदी का सब्जेक्ट होगा उसमें दोस्तों 59 कट ऑफ गया, यानी कि इसमें भी आपको पास करना है, पर ओवरऑल में भी आपको कट ऑफ लाना है, और पार्ट 3 में भी कट ऑफ आपको लाना है, यानी जो आपका कट ऑफ जो बनेगा आपके सब्जेक्ट का उसमें भी आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब समझिए कि जितने भी कैंडिडेट से हमारी बात हुई है वो बता रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ओवरऑल में कट ऑफ में आ जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनका जो सब्जेक्ट वाला कट ऑफ है, कोई 1 नंबर से कोई 2 नंबर से वो रह जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सोशल साइंस में क्या है कि बहुत सारा बताया जा रहा है कि बहुत जाएगा, 90 जाएगा, 95 चला जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए क्या है कि 90-95 जाने वाला नहीं है, जो आपका रहेगा दोस्तों वो 85 से 80 के बीच ही आपका जनरल का रहने की संभावना है सोशल साइंस में भी कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा भी बात नहीं है जब एग्जाम में जब स्टूडेंट्स बैठता है कि पूरा 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन सही करके नहीं आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके गलत होते ही हैं। तो अगर आप जो बताया जा रहा है कि वो 90 जाएगा, 95 जाएगा, ऐसा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है, 85 से अंदर ही रहने वाला है जनरल का कट ऑफ, ठीक है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 85 से कम ही रहेगा, यानी 85 ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 85, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है जनरल का। अगर इस हिसाब से जो अभी का पैटर्न बता रहा है, जैसे कि अभी बीपीएससी का जो पैटर्न अभी चल रहा है, जैसे कि देखने को मिल रहा है कट ऑफ, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उससे कम भी आपका कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि कौन सा दो विषय है जो सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा रिजल्ट उस विषय का बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए क्या है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसमें बताया गया था, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल,
अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषय शामिल है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से किन्हीं, याद रखिए, किन्हीं 2 विषयों का चुनने को कहा गया था। ठीक है, जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल को चुनना अनिवार्य था। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, देखिए बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, एकदम दोस्तों समझ लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री इसमें भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, मॉडर्न, और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी से भी सवाल आए हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल आए हैं जो हम लोग कर सकते थे। तो इतिहास अगर जो भी स्टूडेंट्स ने चुना होगा, भूगोल की जगह या फिर इतिहास चुना होगा, तो उनका रिजल्ट बनना पक्का है। और उसके साथ साथ राजनीति शास्त्र विषय भी चुना गया होगा, तो वो भी रिजल्ट बनना पक्का है। तो दोस्तों अगर आपने इन 2 विषयों का चयन किया होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी 2 विषयों में से उठेगा, क्योंकि इतिहास और राजनीति शास्त्र से उठेगा। ठीक है, देखिए भूगोल क्या है, भूगोल में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र का भी अच्छा खासा क्वेश्चंस का रहता है, यानी कि इसका भी चयन जो भी स्टूडेंट्स किए होंगे तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ आए थे। ठीक है, और इतिहास और आपका राजनीति शास्त्र, ये 2 विषयों का अगर उन्होंने चयन किया होगा जो भी स्टूडेंट्स, तो उनका रिजल्ट लगभग लगभग तय है। ठीक है, हिस्ट्री और आपका पॉलिटी से मिला के। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी आपने सब्जेक्ट अगर चूज किया है तो उसमें आपका 80 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप 60 से 65 क्वेश्चंस आप सही कर लेते, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चंस अगर आप इन 2 विषयों को मिलाकर कर लिया होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि देखिए ये ऐसा सेक्शन है, इतिहास और राजनीति शास्त्र, जो हम लोग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मतलब लगभग अच्छे खासे वेटेज वाले सवाल पूछे जाते हैं इससे, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ते ही हैं। और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो इतिहास और राजनीतिक शास्त्र जरूर पढ़े होंगे, तो इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने ये 2 विषयों का चयन किया है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ऐसा बात नहीं है कि अगर जो इतिहास और राजनीति शास्त्र से चयन नहीं किया उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन देखिए क्या है कि ये सबसे इजी था आपका। अगर इसमें सिलेक्शन किए होंगे, राजनीति, इतिहास और राजनीति शास्त्र चुने होंगे, तो आपको उसके मुताबिक, भूगोल और अर्थशास्त्र के मुताबिक आपको इसमें आसान लगा होगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस दोस्तों क्या थे कि हम लोग जो मतलब डेली पढ़ते हैं वही सब वाला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा जो आपका टफ होगा इसमें वो भूगोल होगा और अर्थशास्त्र होगा। जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से रिजल्ट जो बनने की संभावना है इसमें सोशल साइंस में, इतिहास और राजनीति शास्त्र वाले जो विषय का चयन किए होंगे स्टूडेंट्स, उनका सिलेक्शन लगभग तय है। क्योंकि इसमें 80 में से अगर वो 60 से 65 क्वेश्चन उनका सही हो जा रहा होगा, क्योंकि इसमें होना चाहिए 60 से 65 क्वेश्चन उनका सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका समझिए कि वैसा भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इतिहास और राजनीति शास्त्र से भूगोल और अर्थशास्त्र के कंपेयर में। ठीक है, तो उन लोग का भी रिजल्ट होगा, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इतिहास और राजनीति शास्त्र वाले जो चयन किए होंगे विषय का, वो स्टूडेंट्स का ज़्यादा चयन होगा, क्योंकि उनका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है भूगोल और अर्थशास्त्र के मतलब उससे कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो लगभग दोस्तों मानकर चलिए कि दोस्तों इसका आज रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। आयोग की वेबसाइट पर इसका लगभग दोस्तों 8 से 10 बजे के बीच में, यानी 8 से 10 बजे के बीच में इसका रिजल्ट जारी कर सकता है आयोग। ठीक है, तो 8 बजे से 10 बजे तक इसकी नज़र आप बनाए रखिएगा। ठीक है, वेबसाइट पे उस किसी भी समय 8 से 10 बजे के बीच में रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। और सोशल साइंस का आज जारी होने का पूरा पूरा संभावना है, क्योंकि देखिए क्या है कि मध्य विद्यालय का जो काउंसलिंग है उसका ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सबसे पहले जो 6 to 8 का रिजल्ट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि लगभग मानकर चलिए कि 6 to 8 का आज आपका रिजल्ट जो है सोशल साइंस का वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका काउंसलिंग 1 से 2 दिन के बाद ही है, तो इसलिए समय उनका कम है, तो इसलिए उनका रिजल्ट उम्मीद करता हूं कि आज रात तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि आपको बताना कि देखिए इन 2 विषयों का अगर आपने चयन किया होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आप दोस्तों, ऐसा नहीं है कि
अर्थशास्त्र और भूगोल वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी होगा। लेकिन मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब ये था दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान में जो एसएसटी यानी सोशल साइंस विषय में जो अगर राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय का चुनाव किए होंगे तो उनका मतलब समझिए कि उनका मतलब कि प्लस में है, उनका सिलेक्शन मतलब समझिए कि होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इनका भी सिलेक्शन हो सकता है अर्थशास्त्र वाले स्टूडेंट्स का, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इतिहास और राजनीति शास्त्र विषय चुनने वाले स्टूडेंट्स का होगा। एकदम लिख कर रख लीजिए आप। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।